क्यों मारा उसे? उसका और मेरा रिलेशन था 2 साल से। फिर मतलब वो पहले मेरे साथ गई थी, बीच में उसके हस्बैंड को पता लग गई थी। वो मेरे साथ गई थी, 5-6 दिन रह गई थी। फिर वो घर आ गए, उसके हस्बैंड ने फिर कुछ नहीं किया उससे। फिर वो मारी, कम से कम 3-4 महीने रुक गई। फिर वो मेरे साथ गई, 6-7 दिन रह गई। अब मेरी और उसकी 2 महीने से बात नहीं हुई थी, 1.5-2 महीने से। वो गई थी मेरे साथ, वो वहां से आने लगी, उसका हस्बैंड कह रहा था, उसके हस्बैंड की कॉल जाने लगे उसके पास कि आ जा तू घर को है। मैंने कही इससे मैं तेरे लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के आया। ये संध्या नाम की टीचर थी, हमारे स्कूल में पढ़ाती थी लगभग 1 साल से। और सुबह लगभग 9:30 के करीब पे मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, और अचानक मुझे चीखने की आवाज़ आई बाहर गैलरी से। तो मैं वहाँ भाग के गया तो देखा कि वो नीचे पड़ी हुई थी और एक बंदा उसको बार बार चाकुओं से उसके ऊपर वार करे जा रहा था। तो मैंने उसे जैसे धमकाने की कोशिश करी, अरे क्या कर रहा है, रुक जा। तो वो मेरी तरफ भी चाकू लेके दौड़ा। जैसे मैं कुछ ढूंढने लगा कि मैं उसके ऊपर मैं अटैक करूं, तब तक वो उसके साथ मारपीट करके जा चुका था। क्या किस कितने तरह बंदे थे लोग थे? एक ही था वहाँ पे। तो किस पे कोई व्हीकल था उसके पास? तो ये कोई बाहर ही कोई खड़ा हुआ, जो मुझे बाद में पता चला कि बिना नंबर की कोई बाइक थी उसकी, वो बाहर ही थी गेट के अंदर। उसके पास कुछ नहीं था, वो अकेला ही था। और मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, और पुलिस को इन्फॉर्म करके मैं फिर उस जो लड़की थी उसको लेके अल्फला हॉस्पिटल चला गया, जहाँ डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर कितनी उम्र है, क्या नाम है इसका? दिया। लगभग 30 साल मेरे ख्याल से उम्र होगी उसकी। और संध्या नाम था, संध्या का और ये रहना। जो आरोपी है उसको शक्ल देखी आपने क्या? नहीं सर, वो उसने नकाब लगाया हुआ था। आपके ऊपर भी हमला किया? हाँ, मैंने जब उसको रोकने की कोशिश करी तो मेरे पीछे भी चाकू लेके चला था। तो मैं देखा कोई आसपास कोई चीज मिल जाए, तो तब तक वो मुड़ के निकल चुका था। क्लासेस चल रही थी उस समय हाँ, स्कूल में? स्कूल लगा हुआ था कितने क्लास। चाकू मारे हैं उसको? मेरे ख्याल से 15-20 चाकू कम से कम मारे होंगे गर्दन पे। मेन वार जो गर्दन का है वहाँ पे जो। तो हत्या ये करने क्या की नीयत से ही आया हाँ, था? नेचुरली। ये स्टूडेंट था या कोई बाहर का ही था? नहीं, ये तो कोई बाहर का ही था, स्कूल टीचर तो कोई नहीं था, जो मारने वाला था कोई बाहर का ही था। तो अंदर कैसे पहुंचा वो स्कूल के, क्या? स्कूल में जैसे बुला लेते हैं कि भाई फलाने आदमी को बुलवा दो, इस तरीके से उसने कह के बुलवाया है कि संध्या मैडम को बुलवा। अच्छा, तो उन लोगों ने उसका चेहरा देखा होगा, बाद में लगाया था डाटा? नहीं, डाटा लगाया हुआ था। एक्चुअल क्या है, बाहर रोड का काम चल रहा है, मेंटेनेंस का। तो लोग कई बार नकाब लगा के आते हैं, वो लगा के आते हैं कि धूल मिट्टी से बचने के लिए। तो ये नेचुरल है कि भाई उसने आते का संध्या मैडम को बुलवा दीजिए। और वो आराम से खड़ा होगा, जब मैडम आई तो एकदम फरीदाबाद के सिकरोना इलाके में स्कूल के अंदर घुसकर एक महिला टीचर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस वक्त हम स्कूल के अंदर मौजूद हैं। यहां पर बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह तकरीबन 9:30 बजे इसी गेट से एक शख्स दाखिल होता था। उसने अपने चेहरे को अच्छे से कवर करके रखा था। यहां पर यह चीज कुछ अलग नहीं है, चेहरा अक्सर लोग कवर करके चलते हैं क्योंकि कुछ सड़कें बन रही हैं और गर्मी का वक्त है, तो बाइक पर लोग चेहरा कवर कर लेते हैं। वो अंदर आया, यहां पर आके उसने मैसेज भिजवाया कि उसे संध्या टीचर से मिलना है। उसका नाम विकी है, हस्बैंड है वो। संध्या के हस्बैंड कभी कभार आते थे, कभी चाबी देने, कभी टिफिन देने, तो इसलिए बहुत नॉर्मल लगा। संध्या को बुलाया गया। संध्या इस दरवाजे से आती है। यहां पर विकी मौजूद था। जैसे ही संध्या आई, सीसीटीवी में ये जो सामने आप देख रहे हैं, इस कैमरे में पूरा वाकया कैद हो गया। एकदम से उस शख्स ने हाथ पकड़ा, शायद संध्या पहचान गई, वो पीछे हटने की कोशिश की होगी, लेकिन उस शख्स ने एकदम से हाथ पकड़ा और खींच लिया। और यहीं पर उसने जो चाकू पहले से तैयार रखा था अपने पास, उस चाकू से लगातार वार करता रहा और यहां पर संध्या गिर गई। जब वो गिर गई तो इसी दौरान जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं वो यहां पर आए। उन्होंने एकदम आगे आकर के बचाने की कोशिश की, लेकिन वो खड़ा हो जाता है। उसके हाथ में चाकू था, वो पीछे की तरफ हटते हैं। यहां आप जो पानी की बोतल्स देख रहे हैं, ये बोतल उठा करके वो सोचते हैं कि वो बचाव करें, लेकिन इतनी देर में ही उसने तकरीबन 30 से ज्यादा वार जो है संध्या के ऊपर चाकू से की और फिर वो फरार हो गया। इसके तुरंत बाद लोगों ने संध्या को उठाया, हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन देर हो चुकी थी, मौत हो चुकी थी संध्या की। आरोपी की पहचान अमित के रूप में हुई, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि अमित कई समय से संध्या को परेशान कर रखा था। संध्या ने पुलिस कंप्लेन की थी और सरेआम माफी भी अमित के द्वारा मांगी गई थी, लेकिन अमित इस तरीके की वारदात को अंजाम देगा, इसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। क्या नाम है आपका? विकास। विकास जी, क्या करते हो विकास जी? ड्राइवर जॉब करता संध्या आपकी क्या लगती थी? हूँ। वाइफ। संध्या आपकी वाइफ लगती थी। तो कल जब उसकी हत्या हुई तो कब मालूम चला आपको ये? मेरे को 11 बजे पता। 11 बजे पता चला। तो ये पता चल पाया कि क्यों हुई है उसकी हत्या? नहीं।
ये पता नहीं चल पाया किसने की है, ये पता चल गया? हाँ ये पता है, कहाँ का है ये आरोपी? कोर्ट का है। कोट गांव का। हाँ, उसके घर भी गए थे हम पहले। हाँ, हाँ, पहले उसने तंग भी करी थी, वहाँ पे पेरेंट्स की मीटिंग थी कोई स्कूल में, हाँ, हाँ, तो पढ़ाती थी जैसे स्कूल में, तो उसने बच्चे को दिक्कत करी, पढ़ाई वढ़ाई में कमज़ोर था, तो उसने मना कर दिया, तो उसने उसको धमकाया, अमित को भी। अमित को धमकाने से उसने बदला के चक्कर में फिर मेरे से बोली संध्या और मैं स्कूल छोड़ रही हूँ। मैंने कहा ऐसा करता हूँ, वहाँ से ट्रांसफ़र करके यहाँ आ जा सरस्वती में। वहाँ से छुड़वा के सरस्वती में आई, फिर यहाँ पे दिक्कत करने लग गया वो। फिर मैं 3-4 बंदे लेके उसके घर वालों के पास गए थे। घर वालों को हाथ विनती जोड़ के उन्होंने मान गए, भाई अब नहीं आएगा, अब नहीं करेगा कोई दिक्कत। फिर मैंने रिपोर्ट भी करी है पहले। फिर उन्होंने घर वालों ने बोला भाई हाथ जोड़े की बात है, अब कर लो फैसला, आगे से बिल्कुल भी नहीं होगा। गांव का सरपंच खुद कह के गया, पाम पकड़ के गया है, और अब फैसला कर ले लास्ट बार। मैंने कहा ठीक है जी। और कल की ये नहीं पता लगी क्या हुआ। क्या चाहते हो? मेरे को सामने चाहिए हो। क्या चाहते हो मतलब कि क्या होना चाहिए? मौत। उसकी मौत, हाँ। बदला।